नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 पे। मैं जितेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूं दिशा परीक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल है, प्रकाश अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद 135 डिग्री वामव्रत घूमता है तथा एक कार्यालय में प्रवेश करता है। तो बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है। तो देखिए, प्रकाश अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है। अपने घर से उसका घर मान के चलो यहाँ पर है और वह किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में। हमारी पूर्व दिशा इधर होती है तो किधर जाएगा? वो पूर्व दिशा की तरफ जाता है। पूर्व दिशा में चलने के बाद वहाँ से दक्षिण दिशा में घूम जाता है। दक्षिण दिशा हमारी कहाँ होगी? नीचे की तरफ हमारी दक्षिण दिशा होती है, तो वो नीचे की तरफ घूम जाता है, नीचे पहुँच गया। इसके बाद वह कहता है कुछ दूरी तय करने के बाद 135 डिग्री वामव्रत घूमता है। 135 डिग्री वामव्रत घूमता है। अभी देखिए, वामव्रत का मतलब क्या हुआ? वामव्रत जैसे आपको बता रखा है, वामव्रत का मतलब होता है बाएं। बाएं की तरफ कितना घूम रहा है? वो 135 डिग्री घूम रहा है। अगर 135 डिग्री का अगर हम खंडन करें, अलग अलग करें, जैसे कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर होता है हमारा 135 डिग्री। तो इसका मतलब वो बाएं की तरफ 90 के बाद 45 डिग्री घूमेगा। तो देखिए, मैंने बताया था जब भी वह बाएं या दाएं कहीं पे भी घूमता है व्यक्ति, तो वह 90 डिग्री घूमता है। अब इसका दायां किधर होगा? इसके दाएं की बात करेंगे तो ये इसका दायां होगा और ये इसका बायां होगा। दायां होगा, ये इसका बायां होगा। बाईं तरफ 90 डिग्री यानी कि वो इधर मुड़ जाएगा। 90 डिग्री हो गया उसका, 90 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री और घूमना है उसको। ठीक है, यहाँ से इसका मुंह इधर था, ठीक है, और वह 90 डिग्री घूमकर इधर हो गया उसका मुंह, किस दिशा में? पूर्व दिशा की तरफ। अब उसे और कितना घूमना है? उसे 45 डिग्री और घूमना है, तो वह इस साइड में उसका मुंह हो जाएगा। यानी कि वो यहाँ पर था और यहाँ से इस दिशा में अगर जाएगा तो 90 डिग्री और इधर जाएगा तो 45 डिग्री और बन जाएगा उसका, और टोटल हो जाएगा यहाँ से उसका मुंह इस साइड से होकर अब इस साइड में हो जाएगा और बीच में बनेगा 135 डिग्री। 135 डिग्री बनेगा। अब उसका मुंह किस दिशा में हो गया? तो इसको देखो, ये ऊपर वाली उत्तर, ये वाली पूरब, तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूरब। अब कौन सी दिशा में उसका मुंह हो गया? उत्तर पूरब की तरफ हो गया। तो इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार करते हैं, यानी कि 135 है, 135 का मतलब कितना है? 90 प्लस 45 है 90 डिग्री, यानी कि एक साइड में उसे बाएं साइड में बाएं घुमा दिया और बाएं के बाद उसे 45 डिग्री और घुमा दिया। तो उसकी जो मध्य की आएगी, उत्तर और पूरब के मध्य वाली जो दिशा आएगी वह हमारी उत्तर पूरब आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश पूरब दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं घूमता है तथा 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है, वह 6 किलोमीटर चलता है। बताओ वह घर से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। देखो, इसमें दिशा और दूरी दोनों पूछी हैं, इसका मतलब हमें पूरा डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, अगर वह सिर्फ दिशा ही दिशा पूछता तो हमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, तो हम आसानी से इन्हें निकाल लेते। तो चलो बनाते हैं। प्रकाश पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो वह पूर्व दिशा में चल रहा है 8 किलोमीटर। पूर्व दिशा की तरफ 8 किलोमीटर चलता है, चला गया। ये हमारी पूर्व दिशा होगी, इस साइड में 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलने के बाद आगे कह रहा है वो कि बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है। तो इसका बायां किधर होगा? बायां यानी कि इस साइड में होगा, दायां नीचे होगा। तो इस साइड में कितना चला? 10 किलोमीटर वो इधर चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर इधर चलता है। इसके बाद पुनः बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। पुनः 5 किलोमीटर यानी कि इसका बायां अब किधर हो गया? इस साइड में हो गया, दायां इस साइड में हो गया। हम अपने हाथों के अनुसार निकाल लेंगे। तो इधर 5 किलोमीटर बाएं वो जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर वह बाएं घूमता है, 6 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां किधर होगा? बायां किधर होगा? दायां ऊपर होगा, बायां नीचे होगा। तो इस साइड में वो चलता है और कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमता है। ठीक है, बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक, पूछता है बताओ वह घर से किस दिशा व कितनी दूरी पर है। तो देखिए, वह यहाँ से चला था और अब उसे ये दूरी निकालनी है, उसकी सीधी दूरी निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये हमारा एक तरह से कर्ण है,
और यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन के आता है। ठीक है, अगर हमें ये दूरी और ये दूरी पता चल जाए तो हम इस वाली दूरी को निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए और इसको निकालने के लिए क्या करें, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, 8 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो देखिए यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी समान है, ये और ये दोनों ही क्या है, समांतर हैं और ये बराबर काटती हैं, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान है। तो इसको मैं 5 किलोमीटर मान लूँगा, 5 किलोमीटर है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगी। अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये कितनी बची, ये टोटल 8 किलोमीटर, उसमें से 5 गया तो ये कितनी बची हमारी, 3 किलोमीटर ये बची हमारी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। अब मैं इसको निकालूं तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। जब ये 6 किलोमीटर होगी तो ये कितनी किलोमीटर होगी, ये 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 4 किलोमीटर होगी। अब ये 4 किलोमीटर है तो इसका मतलब ये भी 4 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो ये 4 किलोमीटर हो गई। अब देखिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ गई, यहाँ की 3, यहाँ की 4, तो यहाँ की कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय होती है 3 4 5, 3 4 5 हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अगर हमें प्रमेय याद है तो हम आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे, इसे करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, आधार, ये आधार है, ये हमारा लंब है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर करेंगे 25, 25 क्या आया, ये कर्ण का स्क्वायर आया। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, अंडर रूट लगा देंगे, 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये ऐसे सवालों को आसानी से कर लेंगे। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय हमें याद होनी चाहिए, आगे की क्लास जब मैथ की क्लास चालू होंगी तो हम ये भी बताएंगे, पाइथागोरस प्रमेय भी बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राकेश सुबह के समय बगीचे में घूम रहा है तथा उसने देखा हेमंत जो उसके सामने से आ रहा है कि छाया राकेश के बाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ राकेश किस दिशा में जा रहा है। तो देखें, राकेश सुबह के समय बगीचे में घूम रहा है। ठीक है, सुबह के समय हमें एक चीज़ नोटिस करनी है, सुबह के समय सूरज किस साइड से उगेगा, सुबह के समय सूरज किस साइड से उगेगा, तो वो उगेगा पूर्व दिशा से। ठीक है, अब पूर्व दिशा में कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसकी जो परछाई, उसकी परछाई जो होगी या छाया होगी वो किस साइड में पड़ेगी, सूर्य के विपरीत दिशा में पड़ेगी। अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो छाया किस दिशा में पड़ेगी, हमारी पश्चिम दिशा में पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वस्तु होगी उसकी छाया किस दिशा में पड़नी है, पश्चिम दिशा में पड़नी है। चाहे व्यक्ति इधर से आ रहा हो चाहे इधर से आ रहा हो, छाया हमेशा किधर पड़ेगी, पश्चिम दिशा में पड़ेगी। तो क्वेश्चन है, राकेश सुबह के समय बगीचे में घूम रहा था, उसने देखा हेमंत जो उसके सामने से आ रहा है कि छाया राकेश के बाईं ओर पड़ रही है। अब राकेश के बाईं ओर पड़ रही है, अब देखो जो इधर से व्यक्ति आएगा उसका दायां किधर होगा, तो उसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। और जो व्यक्ति इधर से आ रहा होगा उसका दायां किधर होगा, इधर होगा, और उसका बायां इधर होगा। ठीक है, अब बाईं ओर पड़ रही है, वो कह रहा है सवाल कि राकेश की छाया, हेमंत के राकेश सुबह के समय बगीचे में घूम रहा था, उसने देखा कि हेमंत जो उसके सामने से आ रहा है की छाया राकेश के बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि छाया तो इस साइड में ही पड़ेगी। अब इस साइड में किसका बायां है, तो इस व्यक्ति का बायां है। ठीक है, तो ये हमारा कौन होगा, ये हमारा राकेश होगा। भाई राकेश के बाईं ओर पड़ रही है तो राकेश के बाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, इसका बायां हो गया तो ये हमारा राकेश हो गया, तो ये कौन हो गया हमारा, ये हमारा हेमंत हो गया।
ठीक है, क्योंकि इसकी भी छाया इधर पड़ेगी, लेकिन इसके बाईं पड़ेगी तो इसके दाईं पड़ेगी। ठीक है, राकेश के बाईं की तरफ की बात हुई है, तो ये कौन हो जाएगा, हमारा हेमंत हो जाएगा। तो बताओ राकेश किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए वो किस दिशा में जा रहा है, हमारा ये ऊपर उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है वो, तो ठीक है, तो राकेश का इसमें निकल के आ जाएगा, राकेश उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो बस हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि सुबह की बात हो रही है, सुबह सूरज किधर से निकलता है और उसकी छाया किस साइड में पड़ती है। हम ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, इतना टाइम नहीं लगाना है, सीधा ही कैसे निकालना है। तो देखिए जब हमें पता होगा कि पूर्व दिशा में सूरज निकला हुआ है, तो कोई व्यक्ति जब यहाँ पर खड़ा हुआ है तो बाएं साइड में होना चाहिए। अगर मुँह उसका इधर हुआ तो उसका बायां किधर होगा, इधर उसका बायां होगा। ठीक है, इधर उसका दायां होगा। अगर मुँह दक्षिण दिशा की तरफ हुआ तो इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। ठीक है, तो बस बाईं साइड में पड़ रही है, यानी कि उसका मुँह किधर है, उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, और जाना भी किधर है, उसे उत्तर दिशा की तरफ जाना है, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करना है, बस चीज़ों को समझना है। आगे सब लोग आगे के सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है, शाम के समय अपूर्वा घर से निकली तो उसका सामना क्षिप्रा से हुआ। क्षिप्रा ने देखा कि अपूर्वा की छाया क्षिप्रा के बाईं ओर पड़ रही है, तो क्षिप्रा किस दिशा में जा रही है। तो देखिए शाम के समय ध्यान रखना है, शाम के समय सूरज किधर से उगता है, तो पश्चिम दिशा में रहता है। सूरज किधर रहता है, पश्चिम दिशा में रहता है सूर्य। तो देखिए यहाँ कोई व्यक्ति होगी, उसकी छाया किधर दिशा में पड़ेगी, पूर्व दिशा में पड़ेगी। ठीक है, पूर्व दिशा में पड़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है, क्षिप्रा ने देखा कि अपूर्वा की छाया क्षिप्रा के बाईं ओर पड़ रही है, क्षिप्रा के बाईं ओर पड़ रही है। अब देखिए जो व्यक्ति इधर जिसका मुंह होगा दक्षिण दिशा की तरफ, जिसका मुंह होगा, ठीक है, उसका दायां किधर होगा, इधर होगा, और बायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कह रहा है क्षिप्रा ने देखा कि अपूर्वा की छाया क्षिप्रा के बाईं ओर पड़ रही है, बाईं ओर यानी कि इस साइड में पड़ रही है, क्षिप्रा के बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि ये क्षिप्रा होगी, जिसका मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा, तो क्षिप्रा के बाईं ओर यानी कि ये क्षिप्रा हो गई, क्षिप्रा ये हो गई, इसका बायां इधर है और इधर ही इसकी छाया पड़ रही है। किसी भी व्यक्ति की छाया होगी वो क्षिप्रा के बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि ये क्षिप्रा होगी और क्षिप्रा के बाईं ओर उसकी छाया पड़ रही है। ठीक है, तो क्षिप्रा किस दिशा में जा रही है, तो क्षिप्रा की बात हो रही है, तो क्षिप्रा किस दिशा में जा रही है, तो ये दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, इस दिशा में तो जा रही है, तो दक्षिण दिशा में जा रही है। आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक ट्रेन दक्षिण में जा रही है तथा उसी वेग से हवा पूर्व दिशा से आ रही है। यदि ट्रेन धुआं छोड़ती है तो वह किस दिशा में जाएगा। तो देखिए एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है, ट्रेन कहाँ आ रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक, और हवा जो है उसी वेग से, जिस वेग से ये जा रही है उसी वेग से हवा पूर्व दिशा से आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है। इसका जो धुआं उठेगा, यहाँ से कोई धुआं उठेगा तो वो किस दिशा में जाएगा। देखिए धुआं का क्या रूल है, जिस दिशा में रेल जा रही होगी, ट्रेन जा रही होगी, उसके विपरीत धुआं जाता है। यानी कि अगर ट्रेन दक्षिण में जा रही है तो धुआं किधर जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा। और यदि ट्रेन दक्षिण में जा रही है तो धुआं कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा। लेकिन साथ ही हवा भी तो इधर से रोकेगी इसको जाने से, तो हवा क्या करेगी, इधर से आएगी और इसको धक्का देगी, तो ये धुआं किधर हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। धुआं किधर हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, क्योंकि इसको ये सीधा नहीं जाने देगी, इस हवा इसको बदल देगी, लेकिन इसको सीधा नहीं बदलेगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड भी तो है। तो दोनों अगर बराबर हैं तो दोनों के दोनों के मध्य वाली हमारी दिशा हम बता देंगे। यानी कि ये दक्षिण दिशा में आ रही है, ठीक है, ये पूरब से आ रही है, तो इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी दोनों के। यानी ये वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा होगी, और दक्षिण पूर्व दिशा की विपरीत कौन सी दिशा होगी, हमारी उत्तर पूर्व दिशा होगी। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा होगी। तो धुआं किधर दिशा में जाएगा, हमारा उत्तर पश्चिम में जाएगा। किधर जाएगा, उत्तर पश्चिम में जाएगा। तो ध्यान देना है, हमें क्या कर देना है, जैसे कि इन दो जो दिशा दे रखी हैं, एक दक्षिण दिशा में ट्रेन जा रही है और हवा किधर से आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है। ठीक है, दोनों के विपरीत, यानी दक्षिण पूर्व दिशा मान लेंगे और इसके विपरीत कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। इस दिशा में क्या जा रहा है, धुआं जा रहा है। तो ऐसे सवालों में हम डायरेक्टली कर भी सकते हैं, दोनों की दिशा उठाएंगे और
सवाल कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का ले लेते हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए। अगला समय है अगला सवाल है, एक ट्रेन पूरब में जा रही है तथा हवा पूरब से आ रही है तो धुआं कहाँ जाएगा। ट्रेन पूरब में जा रही है तथा हवा पूरब से आ रही है। ट्रेन पूरब में जा रही है और हवा किधर से आ रही है, पूरब से आ रही है, यानी कि विपरीत डायरेक्शन हो जाएगा। वैसे ही धुआं किस दिशा में जाना था, ट्रेन के विपरीत जाना था, और इसने हवा दे दी तो भी कहाँ जाएगा, इसी दिशा में तो जाना है, तो वो किस दिशा में जाएगा, ट्रेन की विपरीत दिशा में जाएगा। ट्रेन पूरब में जा रही है तो धुआं किधर जाएगा, पश्चिम में जाएगा। और ये भी क्या है डायरेक्शन इसका, हवा का डायरेक्शन भी उसी दिशा में है, पश्चिम दिशा की तरफ ही। तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, सीधा सीधा हम सवाल कर देंगे पश्चिम दिशा। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यदि ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, यदि ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है और हवा पश्चिम दिशा से आ रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा। ठीक है, ट्रेन किधर जा रही है, उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, हवा किधर से आ रही है, पश्चिम दिशा से आ रही है, तो धुआं किधर जाएगा, धुआं किधर जाएगा, धुआं की दिशा ये होती है। तो देखो हमें करना क्या है, सिंपल, इतना कुछ समझना नहीं है, बस क्या करना है, उत्तर दिशा ट्रेन की, हवा की दिशा पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा आ गई हमारी निकल के, इसका विपरीत कर देंगे। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। इसका विपरीत दक्षिण पूरब, तो धुआं किस दिशा में गया, दक्षिण पूरब में गया। बस आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, दोनों की, हवा की और ट्रेन की, दोनों की दिशा को, उसकी मध्य की दिशा निकाल लेंगे। इसकी दिशा क्या है, उत्तर दिशा, इसकी दिशा क्या है, पश्चिम। इनकी मध्य की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसकी विपरीत दिशा को हमें, उत्तर हो जाएगा हमारा दक्षिण पूरब। बस कुछ नहीं करना है, बेसिक से समझते हैं। क्या यही उत्तर आ रहा है, तो देखिए उत्तर दिशा में ट्रेन जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। हवा आएगी, हवा इसको डायरेक्शन इसका बदल देगी, तो कितना बदलेगी, इस दिशा में कर देगी। अब ये दिशा हमारी कौन सी होती है, दक्षिण पूरब दिशा होती है। सिंपल। ठीक है, आगे के सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल है, यदि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाता है और ईस्ट को साउथ कहा जाए तो वेस्ट क्या कहेंगे, वेस्ट को क्या कहेंगे। देखिए ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि उत्तर को नॉर्थ कहा जाता है, उत्तर को नॉर्थ कहा जाता है, पूरब को ईस्ट कहा जाता है, दक्षिण को साउथ कहा जाता है और पश्चिम को वेस्ट कहा जाता है। हमें अंग्रेजी वर्ड भी याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी अंग्रेजी वर्ड भी दे देता है। तो नॉर्थ को ईस्ट कहा जाता है, तो देखिए ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये हमारी उत्तर होती है, दक्षिण होता है, ये पूरब, ये पश्चिम होती है। ठीक है, उसने क्या कहा है, उत्तर को क्या कहा है, उसने ईस्ट कहा है, यानी कि नॉर्थ को वो ईस्ट कह रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा ईस्ट हो गई। ठीक है, ये हमारी ईस्ट हो गई। ये नॉर्थ थी, उसको किस में बदल दिया, ईस्ट में बदल दिया है। ठीक है, ईस्ट को साउथ में बदल दिया है, ईस्ट को साउथ में बदल दिया, तो ये हमारी साउथ हो गई है, यानी कि दक्षिण हो गई है। ठीक है, ये हमारी पूरब हो गई है, ये हमारी पूरब, ये हमारी दक्षिण कर दिया है। तो इसी प्रकार उसने बदला हो तो वेस्ट को क्या कहेंगे, कहा हो तो वेस्ट को क्या कहेंगे। तो देखो वेस्ट कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा, इसको क्या कहेंगे। क्या करना है, आपको याद करवा रखा है। हमें क्या चीज़ याद रखी है इसके लिए याद रखना है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अगर ये शब्द हमें याद है ना, हमें आसान हो जाएगा सवाल करना। देखिए हमने कहा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो देखो पूर्व आ रहा है, पूर्व के बाद क्या आएगा, देखिए हमने लिखा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो देखिए पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, तो देखिए पूर्व यहाँ पर है, पूर्व के बाद चलेंगे
तो हमारा क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। और दक्षिण के बाद चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, हमारी पश्चिम हो जाएगी। और पश्चिम के बाद चलेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद दोबारा रिपीटेशन किसका हो जाएगा, उत्तर का हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम की वो पूछ रहा है वेस्ट को क्या कहेंगे, तो वेस्ट को क्या कहेंगे हम, उत्तर कहेंगे यानी नॉर्थ कहेंगे। तो इससे हमारा उत्तर हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, हमारा नॉर्थ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यदि पी क्यू के उत्तर की ओर है तथा एम क्यू के पश्चिम की ओर है तो बताओ एम पी के किस दिशा में है। पी क्यू के उत्तर की ओर है, पी किसके है, क्यू के उत्तर की ओर है। तो जैसे ये क्यू है हमारा, क्यू के उत्तर, इसका उत्तर किधर होगा, इधर होगा। तो क्यू के उत्तर की ओर कौन हो गया, हमारा पी हो गया। ठीक, आगे कह रहा है पी क्यू के उत्तर की ओर है तथा एम क्यू के पश्चिम की ओर है। एम क्यू के पश्चिम की ओर है, इसका पश्चिम इधर है तो इधर हमारा एम हो जाएगा। क्यू के पश्चिम की ओर क्या है, एम है। ठीक है, आगे कह रहा है एम से पी की दिशा क्या है, एम से पी की दिशा क्या है। तो इसका एम देखेंगे, एम का उत्तर किधर है, इधर है। ठीक है, एम का पूरब किधर है, इधर है। और ये कहाँ है, हमारा पूरब। ये हमारा कहाँ है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब में है, यानी कि इसके मध्य की दिशा है उत्तर पूरब। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, बी ए के दक्षिण की ओर है तथा बी सी के पश्चिम की ओर है एवं सी डी के उत्तर की ओर है तथा डी ई के पश्चिम की ओर है। तो सी ई की दिशा में, सी से ई की दिशा में है, ई से सी की दिशा में है। तो देखिए, यदि बी ए की दक्षिण में है, बी ए के दक्षिण में है, ए का दक्षिण किधर होगा, इधर होगा। तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी ए के क्या है, दक्षिण में है। ठीक है, बी ए के दक्षिण में है, बी सी के पश्चिम में है। सी के पश्चिम में कौन है, बी है। तो सी के पश्चिम में, सी का पश्चिम इधर होगा तो इसके पश्चिम में ये कौन हो गया, बी हो गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये हमारा ए और यहाँ पर हमारा बी, और ये किस में है, सी के पश्चिम में है बी। ठीक, आगे चलें। सी डी के उत्तर की ओर है, सी क्या है, डी के उत्तर की ओर है। अब डी का उत्तर किधर होगा, तो डी का उत्तर इधर होगा। ये क्या होगा, सी के, यानी कि देखो हम विपरीत कर सकते हैं। हमें अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो कैसे कर सकते हैं, अगर उसने सवाल में दे रखा है जैसे सी डी के उत्तर की ओर है, डी के उत्तर का, तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर सी डी के उत्तर में है तो डी सी के दक्षिण में है, डी सी के दक्षिण में है, हम उल्टा करके भी कर सकते हैं। तो उसका विपरीत कर लीजिए, कन्फ्यूजन हो रही है तो सी अगर डी के उत्तर में है तो डी सी के दक्षिण में होगा, तो दक्षिण में, इसके दक्षिण में रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इनको करें पहले वालों को, तो देखो बी ए के दक्षिण में है, बी ए के दक्षिण में है तो बी ए के उत्तर में होगा, बी ए के उत्तर में होगा, तो बी ए के उत्तर में है। ठीक है, इस प्रकार हम उल्टा करके भी देख सकते हैं। डी ई के पश्चिम में है, डी ई के पश्चिम में है, ई के पश्चिम में है, डी ई के पश्चिम में है। तो ई हमारा यहाँ होगा और इसका पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। तो हम इसका निकाल सकते हैं। या फिर हमने डी दे रखा है, हमें विपरीत करके निकालना है। वो कह रहा है डी ई के पश्चिम में है तो ई डी के किस में होगा, पूरब में होगा। तो हम पूरब दिशा में ई को रख देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब ये हमारे निकल के आ गए। आगे कह रहा है डी के पश्चिम में है तो सी से ई की दिशा में है, सी से ई की दिशा में है, सी से ई की दिशा में है। तो हमें दिखाई दे रहा है सी का दक्षिण इधर, सी का पूरब इधर, और ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, दक्षिण पूरब। क्या हो जाएगी हमारी, दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगी ई के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ई से सी किस दिशा में है, ई से सी किस दिशा में है, इसका विपरीत पूछ लिया है। दक्षिण पूरब का विपरीत क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है। तो ये हमारी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
घड़ी में 7:30 पर यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। घड़ी में अगर 7:30 बजे हुए हैं और घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देख लेते हैं सवाल को। तो ये मान के चलो हमारी घड़ी होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारी घड़ी हो गई, ठीक है। अब घड़ी में कह रहा है वो 12, 6, 3, 9, 8, 7, ठीक है, 4, 5, 2, 1, 10, 11, ये हमारी घड़ी हो गई। अब घड़ी में वो कह रहा है कि 7:30 बजे के समय, 7:30 बजे के समय घंटे की सुई पूर्व दिशा में है, घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। तो देखिए 7:30 बजे के समय घड़ी की सुइयों का जो सुइयाँ किस कहाँ होंगी, तो एक जो मिनट वाली सुई है वो 6 पर होगी और जो घंटे वाली सुई है वो हमारी इस दिशा में होगी, यानी कि 8 और 7 के मध्य में होगी। तो हमारे कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ पर 7:30 बज जाएंगे। तो इस समय पर ये जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई छोटी होती है, जो घंटे वाली सुई है ये इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी पूरब, इसकी दिशा क्या होगी, पूरब होगी, ठीक है। तो वो कह रहा है मिनट की सुई की दिशा क्या होगी, ठीक है। अब देखिए पहले हम यहाँ पर ना एक इस प्रकार का क्रॉस बना लेते हैं इस वाली दिशा के विपरीत। अब देखो पूरब के विपरीत कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। पूरब के विपरीत कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। यहाँ पे हमारी पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। अब हमें वो चीज़ याद रखनी है जो आपको बताया था, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो पूर्व के बाद क्या आ रहा है, उत्तर पूर्व दक्षिण, हमें क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। पूर्व के बाद क्या आ जाएगा, हमारा दक्षिण आ जाएगा। तो इस दिशा में हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, इस साइड में दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी दक्षिण के सामने कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, ठीक है। निकल गए। अब देखिए जो सुई है मिनट वाली सुई वो किस दिशा में है, पूर्व और उत्तर के मध्य में है। यानी उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा। यानी मिनट वाली सुई किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। तो हमें क्या याद रखना है, एक तो किस दिशा के सामने कौन सी दिशा आती है, यानी कि पूर्व के सामने पश्चिम आती है, दक्षिण के सामने उत्तर आती है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। साथ ही हमारा जो क्लॉकवाइज है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये याद होना चाहिए। आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, कहीं पे भी रख दे, कितना भी घुमा दे, कोई मतलब नहीं है, कोई घड़ी को घुमाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमें ये चीज़ें याद होंगी, आसानी से हम इन चीज़ों को याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर कोई गलती रह जाती है या फिर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर सकते हैं, उसे हम देखते हैं, प्रत्येक को हम पढ़ते हैं। अगर हमें ज़रूरत हुई तो उसके लिए हम वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो बनाएंगे और आपके सवालों को हम व्हाट्सएप पर आपके मैसेज के द्वारा आपको उनको हल कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।